नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात झारखंड की राजधानी रांची की करते हैं, जहां पहली बार 3 दिवसीय डिफेंस एक्सपो ईस्टेक 2025 का आगाज हुआ है। एक्सपो का उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, सीएम हेमंत सोरेन, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने संयुक्त रूप से किया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय सेना की पूर्वी कमान और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स अधिकारी भी वहां पर शामिल हुए। 19 से 21 सितंबर तक चलने वाले इस एक्सपो में कुल 185 मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां स्टॉल लगाएंगी। आपको बताएं कि रांची में पहली बार डिफेंस एक्सपो ईस्टेक का आयोजन हो रहा है, जिसका उद्देश्य रक्षा विनिर्माण संभावनाओं को बढ़ावा देना है। आज का ये एक बहुत ही कहा जाए कि एक ऐतिहासिक पहल है, जहां डिफेंस के तरफ से अपना रक्षा शक्ति को हम कैसे मजबूत करें और उसकी मजबूती के साथ उद्योग कैसे आगे बढ़ सकता है, डिफेंस के क्षेत्र के माध्यम से भी इसी पर इस ट्रेड फेयर का आयोजन हुआ है। और देखिए, इसी खबर पर हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी रांची। संवाददाता वहां से राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, देखिए, ये पहली बार ऐसा मौका झारखंड को मिला जहां राजधानी रांची में ये 3 दिवसीय डिफेंस एक्सपो ईस्टेक 2025 का आगाज हो चुका है। इन 3 दिनों में विशेष तौर पर बात करें तो अलग अलग क्या कुछ जो है अनेक कार्यक्रम हमें देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, रांची राजधानी के लिए एक गौरव की बात है कि यहाँ पर ईस्टेक 2025 डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया। हालांकि ये देश का चौथा एक्सपो है। इससे पहले 2 बार कोलकाता, 1 बार गुवाहाटी और चौथी बार रांची राजधानी में एक्सपो का आयोजन हुआ है। और इस एक्सपो में सबसे बड़ी चीज ये है कि जो डिफेंस अलग अलग इक्विपमेंट और जो आर्म्स प्रयोग करती है उसकी प्रदर्शनी है। उसके साथ ही जो टेक्नोलॉजी से सेना लगातार जुड़ रही है, उन सारी चीजों को इस एक्सपो के माध्यम से दिखाने का काम किया गया। कुल 200 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें से 185 जो स्टॉल हैं वो मेड इन इंडिया है और वहीं कुछ ऐसे भी स्टॉल हैं जो मेक इन इंडिया है, जो डिजाइन और टेक्नोलॉजी किसी अलग देश से लेते हैं, लेकिन उसका असेंबलिंग और बनाने का काम इंडिया में होता है। और सबसे बड़ी बात है कि 200 जो स्टॉल लगे हैं उसमें से 175 ऐसे स्टॉल है जिसके सामानों का उपयोग भारतीय सेना, डिफेंस, अलग अलग जो आर्म्स फोर्सेस हैं वो करती हैं। तो कह सकते हैं अलग अलग तरीके के ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, रडार है, एयर डिफेंस सिस्टम है, तोप हैं, गाड़ियां हैं, अलग अलग तरीके की जो आर्म्स हैं। तो कह सकते हैं हर एक चीज इस एक्सपो में देखने को मिल रहा है और इससे एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि झारखंड के जो युवा हैं इस एक्सपो में जाएं और उसे देखकर प्रेरित हों कि किस तरीके से सेना हमारी काम करती है। और सबसे बड़ी चीज है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा था, जो लगातार पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन के हमले को, अटैक को रोक रहा था, उसे निष्क्रिय कर रहा, उस डिफेंस सिस्टम को भी यहाँ एक्सपो में लाया गया है। उसे भी दिखाया जा रहा है किस तरीके से वो काम करता है। तो 21 तारीख को जब आखिरी दिन होगा, 2 बजे के बाद आम लोगों के लिए इस एक्सपो को खोल दिया जाएगा और आम लोग भी जाकर इस एक्सपो को देखेंगे। हालांकि सेना के जवान लगातार इस एक्सपो में जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी को समझने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी काम करे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बड़ा चीज रांची राजधानी में मिला है, हो रहा है। और इस आयोजन से कहीं ना कहीं सेना के अंदर जो टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया जा रहा है उसे समझने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल राहुल, आपने ठीक कहा। आधुनिक भारत की दिशा में लगातार ये कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे कि आपने भी आम जनता के लिए ये जिक्र किया, क्योंकि ये एक्सपो है, तो ऐसे में जनता से जुड़ी क्या कुछ खबर है, क्यों, कब और कैसे जनता वहां पर पहुंच सकेगी और इस एक्सपो में इन तमाम चीजों को देख सकेगी, समझ पाएगी?
देखिए, दो चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। जनता के लिए अगर खोलने की हम बात करें तो 21 तारीख को 2 बजे के बाद, जिस दिन आखिरी दिन जब है, उस दिन 2 बजे के बाद खोल दिया जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि सबसे बड़ी बात है कि जो हम युवा हैं, जो युवा देश में हैं, अभी भी इस चीजों को नहीं समझते कि देश मेरा कितना आगे निकल चुका है। तो सबसे बड़ी चीज है कि इस एक्सपो में एक चीज देखने को मिला है कि जो भी वहां पे हथियार दिख रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी दिख रही है, जो भी आर्म्स दिख रहे हैं, सभी मेड इन इंडिया हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जब आम लोग इस एक्सपो में जाएंगे और कह सकते हैं कि जब एक्सपो में जाकर चीजों को देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा किस तरीके से देश आत्मनिर्भर हो रहा है और स्वदेशी की तरफ देश बढ़ रहा है। क्योंकि डिफेंस सिस्टम में स्वदेशी चीजों का उपयोग होना और उसका देश में निर्माण होना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो कह सकते हैं कि एक्सपो में 200 स्टॉल हैं और दोनों 200 स्टॉल में एक भी ऐसा स्टॉल नहीं है जो विदेशी कंपनी हो, जो विदेश में सामान बनाती हो और देश में लाके बेचती हो। सभी स्वदेशी कंपनियां हैं और सभी देश में हथियार हो या अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट हो, ड्रोन डिफेंस सिस्टम हो, तोपें हैं, गाड़ियां हैं, सारी चीजें जो बन रही हैं वो सारी इंडिया में बन रही हैं। और भारत देश में बनी चीजों को सेना बखूबी इस्तेमाल कर रही है और उससे दुश्मन हो या देश की सुरक्षा की बात करें, उससे सुरक्षित कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि 21 तारीख को 2 बजे के बाद से आम लोग भी इस एक्सपो में जा सकते हैं और बारीकियों को समझ सकते हैं कि सेना किस तरीके से टेक्नोलॉजी का सहयोग लेकर देश की सुरक्षा कर रही है, दुश्मनों के मंसूबे पर पानी फेर रही है। बिल्कुल राहुल, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि देखिए आज इसका उद्घाटन हुआ और मंच पर सीटीएस को हमने देखा, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को हमने देखा, उनकी तरफ से या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से आज उद्घाटन समारोह में किन बातों को रेखांकित किया गया है जो आगे आने वाले समय में ध्यान आकृष्ट करेगा तमाम सेनाओं का? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज जब एक्सपो का उद्घाटन हुआ तो उद्घाटन के दौरान जिस तरीके से रक्षा राज्य मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अपनाओं की व्यवस्थाओं को लेकर प्रधानमंत्री का बखान किया और उन्होंने बताया कि झारखंड इससे पहले भी एमएसएमई के लिए जाना जाता है। धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर में बड़ी एमएसएमई कंपनियां हैं। उसके साथ ही जब सीएम हेमंत सोरेन संबोधन के लिए गए तो उन्होंने बताया कि झारखंड में कितनी संभावनाएं हैं। झारखंड पूरे देश को हर एक चीज देने का काम किया और यूरेनियम जैसी धातु जो परमाणु बम बनाने के लिए काम में आती है, एटम बम जिससे बनता है, वो भी झारखंड देने का काम करता है। लेकिन उन्होंने एक चीज का दुख जताया कि झारखंड इन सारी चीजों की उपलब्धता होने के बाद भी एचईसी जो है वो दम तोड़ रहा है। एचईसी जो है बहुत ही बड़ी कंपनी है, एशिया की मदर कंपनी मानी जाती है, लेकिन उसकी जो स्थिति है किसी से छुपी नहीं है। तो छोटे उद्योगों को तो बढ़ावा मिल रहा है लेकिन जो बड़े उद्योग हैं वो बंद हो रहे हैं। ऐसे में सरकार को और जो एक्सपो में तमाम लोग हैं उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए और उन्होंने साफ एक संदेश देने का काम किया एक्सपो के माध्यम से कि एचईसी को जीवित करने की जरूरत है। क्योंकि एचईसी झारखंड की रीढ़, झारखंड ही नहीं पूरे भारत की रीढ़ है और एचईसी को जिस तरीके से सैटेलाइट और सेंसिटिव जोन में सर्वे के दौरान रखा गया था तो इससे समझना चाहिए कि एचईसी हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो कह सकते हैं कि एचईसी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जताया, स्थिति पर दुख जताया और उनका साफ कहना था कि जिस तरीके से हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं उसी तरीके से एचईसी भी स्वदेशी कंपनी है और एचईसी पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। जी बिल्कुल राहुल, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। देखिए रांची में ये 3 दिवसीय डिफेंस के लिए एक्सपो का आयोजन था जिसे लेकर ये तमाम बातचीत सामने आ पाई है।